सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे की बिक्री लगातार हो रही है। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ई कॉमर्स कंपनियों को चेताया। कहा कि कंपनियां चाइनीज मांझे को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट से तत्काल हटा दें। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचना प्रतिबंधित है। अगर लिस्ट से हटाया नहीं गया तो फिर आगे इन पर एक्शन होगा। उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक छात्रा की मौत हो गई थी। इसके बाद चाइनीज मांझा बेचने वाले आरोपी पर रासुका की कार्रवाई की गई। आरोपी की दुकान उज्जैन प्रशासन ने तोड़ दी थी। तो ई कॉमर्स कंपनियों को अब सरकार की तरफ से चेताया गया, चाइनीज मांझे को अपने बिक्री की लिस्ट से हटा दें वरना आगे उन पर एक्शन होगा। पिछले दिनों एक छात्रा की मौत के बाद यह मामला गरमाया था। अमेजॉन कंपनी है और एक फ्लिपकार्ट, ये दो कंपनियां हैं। आपके माध्यम से मैं उन दोनों कंपनियों से अनुरोध कर रहा हूं कि ये जो सीधा मांझा बेचने का और भेजने की काम वो कर रहे हैं चाइनीज मांझे को, इसको तत्काल अपनी लिस्ट में से हटा दें। मध्य प्रदेश में ये प्रतिबंधित है, अन्यथा फिर बाद में शिकायत करोगे। और हमारे सहयोगी विवेक पटैया भोपाल से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विवेक, चाइनीज मांझा और इससे होने वाले नुकसान कई दफा हमने खबरों में देखे हैं, अब सख्त निर्देश हैं, क्या और किस तरह के निर्देश हैं? मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचना प्रतिबंधित है और पिछले दिनों एक दुखद घटना उज्जैन में हुई थी जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई थी चाइनीज मांझे की डोर से। और उज्जैन में जो लोग चाइनीज मांझा बेच रहे थे उस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की थी, उनकी दुकानों को तोड़ा था और उन लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई थी। अब सरकार ने पूरे प्रदेश में जो प्रतिबंध लगाया है उस पर अमल करने के लिए सरकार ने सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। कोई भी व्यक्ति यदि चाइनीज मांझा बेचते हुए पकड़ाया जाता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोगों की जान भी ले रहा है। ऐसे में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी दो कमर्शियल ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाइनीज मांझा बेच रही है। ये जानकारी गृह विभाग को लगी है, गृह मंत्री को लगी है। गृह मंत्री ने आज आग्रह किया है दोनों ही कंपनी से कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो चाइनीज मांझा बेचने का जो विज्ञापन है वो तत्काल हटा ले और यदि नहीं हटाया गया तो अगली कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने ये चेतावनी दोनों ही कंपनियों को दी है। अब देखना होगा कि गृह मंत्री की चेतावनी के बाद क्या ये दोनों ई कॉमर्स कंपनियां अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये चाइनीज मांझा जो बिक्री का जो विज्ञापन है इसको हटाती है या फिर नहीं हटाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसी दुखद घटनाएं लगातार हो रही है जिससे बच्चों की जान जा रही है चाइनीज मांझे से। चाइनीज मांझा बेहद ही महीन होता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये कई बार जानलेवा साबित हो रहा है और ऐसी स्थिति में सरकार ने मध्य प्रदेश में इसकी विक्रय और खरीदी पर प्रतिबंध लगा रखा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसा विवेक बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये मांझा इसलिए प्रतिबंधित है क्योंकि कई दफा लोगों की जान तक इससे गई, हाथ कटे, अंग भंग हुए और इसके बाद में प्रदेश ने इसको बैन किया था, लेकिन अब भी कॉमर्स कंपनियों के ऊपर, ई साइट्स के ऊपर इसकी बिक्री जारी है, जिसको प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए, हटाने के लिए कहा है।